राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 30 नवंबर, दिन है रविवार और आज है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, जो कि आज रात 9:29 तक रहेगी। इसके बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और आज सूर्योदय होगा सुबह 6:54 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:07 तक रहेगा और राहु काल रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक। इस समय पंचक लगे हुए हैं। अगर आप पंचक के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। आज पहले सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी, इसके बाद आप सुनेंगे माँ अन्नपूर्णा की कथा और मार्गशीर्ष मास महात्म्य में श्रीमद् भगवद गीता के आगे के अध्याय। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती
और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की ये बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया? बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहां उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने मिली, सुंदर सरोवर देखने मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अगहन मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वहां उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हो? तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या ये व्रत किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है,
21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना। 21 दिन यदि ना कर पाए तो एक दिन का ही उपवास करें, और ये भी ना करें तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी ग्वार पाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथाएं सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताइए इस व्रत के करने से क्या होगा? तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है, और जो जिस कामना से व्रत को करता है माँ उसकी वह हर कामना पूर्ण करती हैं। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर मां जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। वो तो धनंजय के वापस घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ धमकी और उसने वहां भगदड़ मचा दी और वह मारे क्रोध के धनंजय को अपने साथ लिवा ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। वह गहरी नींद सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया।
फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में करुण क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वही मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन भी दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहां सुख से रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य में श्रीमद् भगवद गीता पाठ। श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नाम के एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभ मेरुदंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और बड़े यत्नों के साथ उसे राजधानी तक वह ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने के लिए लेकर आया था। यद्यपि राजा उससे परिचित थे, फिर भी द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ लेकर आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा लेकर आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुहमांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए सभी सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर उनका पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया और खुद एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बाँचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर वह घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व योनि से उसकी मुक्ति हो गई और वह तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। इसके बाद राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ नाग, केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे।
आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व समय में तुम्हारे यहाँ जो सरभ मेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर खुद राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा बना। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बाँचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। इसके बाद राजा के पीछे छूटे हुए सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहीं आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नतापूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाँच बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उनकी आंखें हर्ष से खिल उठी। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये था भगवद गीता महात्म्य का 15वां अध्याय। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड्गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके पास एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक बार रात के समय वह बलपूर्वक सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर उसे डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके, उन सब को अनदेखा करके उसने अपने रहने के स्थान हथीसार को ढहा दिया, उसे तोड़ दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी। फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को बिल्कुल भी भय नहीं हो रहा था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। उसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौट रहे थे। वे गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। उन्हें हाथी से कोई भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर वह मतवाला हाथी अपनी चित्कार से चारों दिशाओं को गुंजाता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक वहां से निकल गए। इससे वहां राजा और देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना आश्चर्य हुआ कि उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आज आपने ये महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन और किस मंत्र का जप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? तब उन ब्राह्मण देवता ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। उसी से ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ लेकर अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। भगवत गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागी। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत्त गजराज का बंधन खुलवाया। उन्हें भय की बात भूल गई। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का कोई भाव नहीं रहा। वे अपने जीवन को तिनके के समान समझकर हाथी के सामने चले गए।
साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड्गवाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के पास गए और मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल वापस लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की तरह राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का जप करके परम गति प्राप्त की। भगवत गीता महात्म्य का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, 16वें अध्याय का महात्म्य मैंने आपको बताया, अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा का भी श्रवण करो। राजा खड्गवाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूर्ख हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर थोड़ी थोड़ी सांस लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की ही योनि मिली और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत सारा समय बिताया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड्गवाहु से बड़ी मित्रता थी, इसलिए उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र को प्रसन्न करने के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ भेज दिया। कुछ समय बीतने पर वह हाथी यत्नपूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरने वाला हो गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया कि महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ लगता है, उसका खाना पीना सोना सब कुछ छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता कि इतना ध्यान रखने के बाद भी इसका क्या कारण हो सकता है। हाथी वालों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया। उस स्थान को गए जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा हुआ था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना, ज्वर जनित पीड़ा को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है? वैद्यों से भी अब कुछ लाभ नहीं होने वाला है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा? आप तो कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। फिर हाथी के कहे अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। इसके बाद गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उस हाथी के ऊपर डाला तो दुशासन गजयोनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ और इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी? क्या स्वरूप था? तुम्हारे आचरण कैसे थे? और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना यथावत समाचार कह सुनाया। इसके बाद राजा मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का जप करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी भी मुक्ति हो गई। भगवत गीता महात्म्य का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महादेव जी के श्रीमुख से भगवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य सुनने के बाद देवी पार्वती ने कहा, भगवान, आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब 18वें अध्याय के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब श्री महादेव जी ने कहा, गिरिनंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो कि वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो।
ये संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए ये परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। ये भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, ये विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मनुष्यों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्तिपूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली रमणी पुरी है। उसे पूर्व समय में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट उस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। रंभा आदि अप्सराएं उनके आगे नृत्य करने लगी। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, इसने ना तो मार्ग में कभी प्याऊ बनवाए, न पोखरे खुदवाए हैं और न ही पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी कभी नहीं हुआ। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त कर ली? इसी चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए बड़ी तेजी से क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अचानक अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख सुनाते हुए बोले, हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व समय में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था और उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी। किंतु हे प्रभु, इस समय स्वर्ग में तो कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने ना तो कभी धर्म का अनुष्ठान किया है न यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमा लिया? श्री भगवान बोले, इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन जप किया करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का जप किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, ये जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः ये अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बतलाया गया। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य का 18वां और अंतिम अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ।
बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 68 सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी,
दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।